50, 60, 70 लाख, 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। हाँ, रिजल्ट आ गया। काफी सारे बच्चों को कल मैं मिला भी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और कुछ बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, कईयों के मैसेज भी आए थे कि परफॉर्म नहीं हो पाए। तो ये तो देखो पार्ट है, ठीक है। एग्जाम जब आता है तो कुछ कमियां रह जाती हैं, उसकी वजह से कभी कभार मार्क्स कम हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन कौन सी चीजों को पकड़ना है, उसकी वजह से मार्क्स बेटर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या रहेगा, अब आप लोगों की अगले साल बारी है, तो आप लोग तैयार रहिएगा बेटा। 11वीं एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा आप लोगों की तैयारी में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों जो भी आपको पढ़ाया गया है क्लास के, एटलीस्ट आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यस, बहुत सारे 99 प्लस बच्चे ही हमारे पास, बहुत सारे 99 प्लस अगर हम लोग देखें, वैसे तो अभी पता लग जाएगा 94 के अराउंड रहेगा कट ऑफ, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, लेकिन यस 99 प्लस में अगर आप बात करें तो आपको एक अच्छा एनआईटी विद अच्छी ब्रांच आपको मिल जाती है, तो उसमें ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। यस, आइए आइए आइए। सर कल हैंडसम लग रहे थे बेटा, बीमार था मैं। अरे डरने वाली क्या बात है, तुम लोग ना डर के ही अपनी एफिशिएंसी कम कर लेते हो। ये तो आना ही है ना यार। ये पार्ट ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें डर लगेगा या फिर तुम मतलब चीजों को छोड़ दोगे तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, डरने का कोई पार्ट नहीं है भाई। वो कुछ पार्ट डरने का तो ऑब्वियस है, सभी को लगेगा। तुम अच्छे से तैयारी करोगे तब और लगेगा, नहीं करोगे तो भी लगेगा। जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उनकी एफर्ट्स की वजह से उनको लगता है यार मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, कहीं मेरी चीजें खराब ना हो जाए, उनको भी डर लगता है। बस बात है कि आपके हाथ में क्या है, आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यस सर, कैन आई हग यू? बिल्कुल बेटा, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, जब भी आप मिले बिल्कुल आप गले लग सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आइए भाई। तो कल मैं मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ज्यादा देर नहीं रुका था, क्योंकि अभी मेरे ख्याल कुछ दिनों के बाद और बच्चे आएंगे तो फिर और मिलना होगा, क्योंकि अभी कई बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम होंगे तो वो उसमें एंगेज होंगे, तो हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन यस, और बच्चों से जब हम मिलेंगे तो आप लोगों के साथ मिलवाया जाएगा। आप लोगों के जो पर्सनल डाउट्स हो तो आप वो पूछ सकते हैं अपने बच्चों से, और उनकी गाइडेंस आई थिंक आपको ज्यादा रेलिवेंट लगेगी, क्योंकि वो इसी फेज में से निकल के आए हैं। यस सर, इस क्लास नोट्स एंड डीपीपी सफिशिएंट? देखो यार अर्पित बेटा, बोल बोल के तो हर टीचर थक जाता है, लेकिन शायद बच्चे को हमेशा फोमो रहता है। फोमो मतलब आपको लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा होगा जिसकी वजह से शायद सिलेक्शन नहीं होगा। और मैंने कई बार क्लास में बोला है कि कोई भी टीचर आज जब आपको पढ़ाएगा ईमानदारी से कोशिश करेगा। अगर आपने क्लास के नोट्स भी पढ़ लेना बेटा तब भी आपका सिलेक्शन है। बिलीव मी, आपके क्लास के नोट्स में इतनी सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते हो उसमें गलत कराते हैं। अगर आप उस चीज को ही अगर आप ढंग से कर लें, बिलीव मी आपका सिलेक्शन हाथ में होता है। बच्चे उतने को नहीं कर पाते और सोचते कि एड ऑन करने से मार्क्स बढ़ता है। नहीं, उतनी ही चीज को बहुत अच्छे से तैयार करने से आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। यस, हाँ। तो कल मैं जब वो हुआ, जब लाइव जा रहे थे तो मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, तो मैं फिर लाइव से निकल गया। तो अभी ओम सर मिले थे, तो ओम सर से मैं पूछ रहा था भाई क्या हुआ, तो कह रहे कि फिर बच्चों को गाड़ी में घुमाया है ना। तो मैंने कहा यार बच्चे तो बहुत सारे थे। फिर सचिन सर थे, तो सचिन सर की डिफेंडर थी, उसमें 40-50 बच्चे आ गए। हाँ, फिर अपने ओम सर थे, उनकी बीएमडब्ल्यू में आ गए। फिर फैजल सर थे, उनकी बीएमडब्ल्यू में आ गए। फिर उसके बाद एनकेसी सर के पास ऑडी है, ठीक है। मैंने कहा भाई सारी की सारी भाई भयंकर गाड़ी में, बच्चों को तो मजा आ गया होगा। फिर ओम सर सोच रहे, कह रहे अच्छा हुआ तुम चले गए। कह रहे वरना पूरी फोटो खराब हो जाती भाई, जो तुम्हारी सेंटर बीच में आ जाती। मैंने कहा बेटा बच्चे गले मिल रहे हैं हमारे, तुम्हारी बीएमडब्ल्यू साइड पे फेंक दें। यस, तो हाँ, तो कल बच्चों ने राइड वाइड भी लिया, पता नहीं उसका उन लोगों ने वीडियो बनाया या नहीं बनाया, लेकिन यस बच्चे बहुत अच्छे थे। और ये बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रिस्पेक्ट वे में मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा, वो चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और वो फीलिंग को जानते हैं कि वो टीचर की फीलिंग भी क्या है। यस, हाँ। हाँ, ओमनी नहीं भाई, इतना भी बुरा हाल नहीं है। यस, हाँ, चले भाई, बहुत सही। तो मुझे बहुत हंसी आई। ओम सर कह रहे, पहले थोड़ी देर सोचते रहे कि हाँ यार एक डिफेंडर, 2 बीएमडब्ल्यू, एक ऑडी। अरे भाई सही है तुम चले गए पहले। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई तो फोटो खराब हो जाती है हमारी। मैंने कहा बेटे, हाँ सर आप लैम्बोर्गिनी लेंगे? नहीं भैया हम कुछ नहीं लेंगे। हाँ, रोड की हालत देखिए, है लैम्बोर्गिनी बेटा वो बन जाएगी शीशा हो। हाँ, ये सब परेशान है। ये आते हैं ऑफिस, फिर कहते हैं यार गड्ढे में गाड़ी वो लग गई, हाँ टायर फट गया। हाँ,
देखते हैं भाई साहब गाड़ी के टायर अभी ओम सर ने चेंज कराए। कह रहे यार रोज सुबह देखता हूँ एक गाड़ी पे कोई कुत्ता मुझ के चला जाता है। मैंने कहा बताओ, तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में कुत्ता मुझ जाता है, हमारा सही है भाई, कम से कम हमारे 2-2.5 लाख पे ही मुत रहा है। तो हम अपना सही है भाई। हाँ, ऑफ ट्रैकिंग करनी पड़ती है यहाँ पर, रोड इतनी खराब है। यस, हाँ लो है, थोड़ा सा बढ़वा देते हैं, अभी मैं बोल देता हूँ। यस, कितना सुबह सोचो, वो बंदा अपनी गाड़ी साफ कर रहा है रोज सुबह, क्या करना पड़ रहा है। हाँ यस, इवन बुलाते हैं ब्राइटनेस के लिए। तो भाई ठीक है, और क्या, मार्केट के सारे जानवर आकर के उस पर वो करें, भाई ब्राइटनेस बढ़ा देना। यस, हाँ सोचो कितना किलसता होगा इंसान सुबह सुबह ना भाई। एक पॉइंट ब्राइटनेस बढ़ा दो, बच्चे कह रहे हैं अंधेरा है थोड़ा सा। यस, और क्या, स्टार्ट किया जाए। हाँ स्टार्ट किया जाए, बात तो सही है, और क्या भाई। सोचो तुमने 50, 60, 70 लाख, 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। कितना बुरा लगे भाई, कितना बुरा लगे, है ना। तो मैं इसीलिए कुछ नहीं खर्च करना चाहता, सेंस नहीं बनता है। यस, हाँ डागी के लिए थोड़ा ना खरीदे हैं 50 लाख का टैलेंट। हाँ